राघवेंद्र जी, एक तो 48 घंटे बाद आया है ट्वीट, आपने भी देखा होगा। ये क्या माजरा क्या है? क्या रिपीट और डिलीट बता रहे हैं? ये मुद्दे बचे नहीं क्या? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। उसका जी वास्तविकता ये है, अखिलेश यादव जो है राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनको मुख्यमंत्री एक बार बनाया था तो इन्होंने अपनी सरकार चला ली थी। उसके बाद से लेकर आज तक हर जगह ये फेल हो रहे हैं, इसलिए ये इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। हमारे यहाँ देखिए संगठन प्रधान राजनीतिक दल है, हमारे यहाँ चर्चा होती रहती है, हर विषय को लेकर के होती है, संगठन को लेकर के होती है, सरकार को लेकर के होती है, गाहे बगाहे बातें होती रहती हैं। हमारे यहाँ संघ परिवार के लोग आते हैं, वो लोग बैठक करते हैं। हर 6 महीने में एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली या लखनऊ में होती रहती है, जिसको लेकर के कयास उल्टे सीधे लगाए जाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर हमको विधायक की टिकट भी देनी है तो 3 जगह से होकर के जाकर के चौथी जगह उसका निर्णय होता है। माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में भी यही बात कही थी, आप लोग 3 लोगों की पार्टी है, आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हमारे यहाँ तो करोड़ों कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है, हम लोग जो है व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हैं। इस प्रकार से हर जगह यही व्यवस्था है। इनको ये लगता है कि योगी जी आज हटे तो कल हटे तो परसों हटे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। योगी जी आज की तारीख में देश के सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, माननीय मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा रिपीट हुए हैं, तीसरी बार होने जा रहे हैं। ये बेसिरपैर की बातें इस प्रकार के ना इनको ट्वीट करने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में तो चलिए आप संघर्ष करिए, सदन में लड़ाई लड़िए, सड़कों पे लड़ाई लड़िए, वो बात तो समझ में आती है। आप इस प्रकार की बातें करना, तो ये हमें लग रहा है अखिलेश यादव की जो इनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। परिपक्वता तो है, लेकिन मैंने वो पूरा मैंने बोला कि गृह मंत्री ने सफाई दे दी, क्या अभयदान है? तो फिर ये उस बात को अब खत्म माना जाए जो श्याम प्रकाश विधायक गोपामऊ हरदोई के थे, जिन्होंने कहा था बाबा जी को अब दिल्ली जाने दो और केशव जी को यहां बैठालते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ कह देता है। नहीं, अरे विधायक है आपके गोपामऊ से, आप तो हरदोई जान रहे हैं। नहीं, पुष्कर जी हम हरदोई जिले से ही हैं। पुष्कर जी, हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ऐसा कोई प्रकरण नहीं लगाया कि श्याम प्रकाश को भी आप जानते हैं। नहीं, वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई संगठनात्मक व्यक्ति इसको कहता, ये कोई कहने का विषय ही नहीं है। सूत में कपास जुलाहन में लटका पुष्कर जी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अगर कोई विधायक इस विषय को कह देता है तो उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, उन्होंने हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो, कोई कुंठा हो, किस विषय को चलते कह दिया हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ना किसी को हटाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, ना बढ़ाया जाता है। तमाम फोरम है, उसमें चर्चा करके अगर किसी पर विचार करना होता है तो विचार किया जाता है। ये प्रक्रिया हर जगह सतत चलती रहती है, चाहे आपका विधायक हो चाहे सांसद हो। देखिए, तमाम सांसदों को टिकट काटा गया, तमाम विधायकों को टिकट काटा गया। देखिए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश के बहुत ही विश्वसनीय लोकप्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, विभिन्न राज्यों में दौरा करने जाते हैं और इनका प्रभाव है योगी आदित्यनाथ जी का। ऐसा कहीं कुछ नहीं है पुष्कर जी। अब अभयदान की तो बात छोड़िए, ये कोई चीज ही नहीं होती है अभयदान। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दान लेना देना कोई विषय नहीं है। अगर कोई चर्चा होगी तो चर्चा होती रहती है, इसमें कोई अभयदान। अब आप देखिए, मेरी लाइनों पर अगर टिप्पणी चाह रहे हैं कि हमने लिखा है क्या अभयदान मिला, तो उसके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, आप समझ रहे हैं। डॉक्टर आलोक पांडे मेरे साथ जुड़े, वो बता देंगे कि भाई हम तो कह ही रहे अखिलेश के वक्त पे फेल हो गए, इसीलिए खेल कर रहे हैं क्या? अभयदान आप नहीं, थोड़ा इतनी तो आजादी है ही कि अभयदानी मिला है, कहा जाता है जब। क्यों आलोक जी, ये हंसी मजाक से इतर मुद्दा बहुत गहरा है। अखिलेश यादव 2024 जून से ये बात छोड़ नहीं रहे हैं और 25 अप्रैल आ गया है। साल भर से उनकी
सुई वहीं अटकी हुई है कि दिल्ली लखनऊ से बात नहीं करता, लखनऊ दिल्ली से बात नहीं करता। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो उनके भाषाएं आरोप है। हकीकत यह है कि लड़ाई 27 में योगी के चेहरे पे लड़नी थी, सबको पता था। गृह मंत्री ने 2 तारीख को कह दिया, वो एक अलग बात है जो राघवेंद्र जी ने कहा कि कोई अभयदान जैसी बात नहीं, वो आगे तय होगा। लेकिन तैयारी आपको करनी है। 2 बार लगातार इतिहास तो रच ही दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अखिलेश जी जो ये ट्वीट कर रहे हैं, उसमें क्या आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं या उसमें कुछ सच्चाई भी दिखाई दे रही है? देखिए, मैं तो 2 अप्रैल को मैंने बहुत लाइव सुना था और अखिलेश जी को तो विशेष सुना था, और कांग्रेस को भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा मतलब वक्फ बोर्ड के साथ है, वो जान देने तक की बातें हो रही थी। लेकिन जब अखिलेश भाई को बोलने को मिला तो बीजेपी अध्यक्ष पे बात कर रहे थे। मुझे लगा ये क्या हो गया है, वो वक्फ पे जारी करके नहीं आए थे क्या? उन्हें चिंता उस समय भी बीजेपी अध्यक्ष की थी कि कौन बनेगा, और योगी जी यूपी कुर्सी खाली करेंगे नहीं करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ जो पार्टी मुसलमानों के वोट से इतनी मजबूत हुई कि आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी, 37 सांसद है लोकसभा में, उसमें मुसलमानों का 90% वोट है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को। तो मुझे लगता है वक्त पे वो कुछ सकारात्मक बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। मुसलमान भाइयों को तो ठगा महसूस कर रहे होंगे, और मैं खुद ठगा महसूस कर रहा था कि अखिलेश भाई ये बोल क्या रहे हैं, कुछ लॉजिकल बोलते तो मजा आती। दूसरी बात, जब ये आप देखिए गृह मंत्री जी का जो आपने उस बात को पकड़ी, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जो आंसर था वो स्पॉन्टेनियस था। गृह मंत्री जी योगी जी रिपीट करेंगे, ये प्री प्लान्ड नहीं था। मैंने बोला उधर सन्नाटा था, इधर था जी मेज थपथपा दी गई, तभी 48 घंटे लगे क्या? इसमें भी एक पेच है पुष्कर जी, बीजेपी में भी सन्नाटा है कुछ लोगों के मन में। जो लोग सोच रहे थे कि योगी जी को दिल्ली किसी तरह भेजा जाए और लखनऊ की कुर्सी खाली हो, तो योगी जी ने तो घोषित कहा था कि वो दिल्ली की ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, वो तो गोरखपुर की ट्रेन पकड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर योगी जी को लेकर के सब चीज सही थी, क्योंकि योगी जी को कहना पड़ा ना कि अगर उन्हें जाना है तो दिल्ली नहीं जाएंगे, वो गोरखपुर जाएंगे। ये क्यों कहना पड़ा? क्यों एक तरह का आंदोलन चला रहे थे? क्यों उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम है जो ऐसे बयान दे रहे थे कि सरकार से बड़ा संगठन? उस तरह के बयानबाजियों से अखिलेश यादव को भी ऑक्सीजन मिली है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव केवल हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को अब समझना चाहिए 2 अप्रैल के बाद कि योगी जी को लेकर के जो उनको लगता था कि कहीं ऐसा करिश्मा हो जाए और कहीं धोखे से वो दिल्ली पहुंच जाए, वो कंपटीशन, वो रास्ता बंद हो गया। अब कंपटीशन अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ जी है। अगर कोई डाउट था तो गृह मंत्री के उस बयान के बाद, क्योंकि माना जाता है सदन में जो दिए गए बयान हैं वो ऑफिशियल लाइन होते हैं, वो भरमाने वाले नहीं होते हैं। तो इस बात को भी मैं वजन के साथ कहूंगा, और कहीं न कहीं गृह मंत्री ने यह संदेश दिया है कि बीजेपी के अंदर भी कोई अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट भी अपना ठीक करने आदरणीय योगी जी ही मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में रहेंगे। लेकिन एक बात और जोड़ूंगा पुष्कर जी, जो बीजेपी के हमारे भाई कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध नेता है बीजेपी में। मुझे लगता है ये तो गड़बड़ है। अमित शाह जी का नंबर कहाँ आएगा? मुझे लगता है क्या 2-3 नंबर अमित शाह जी का नहीं रहेगा? क्या अमित शाह जी का पत्ता कर क्या सर्वश्रेष्ठ नेताओं में मोदी के बाद योगी लोगों का यही प्रॉब्लम है। रहेंगे? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला